जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 37 और 38 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं केशी दैत्य का मारा जाना तथा नंदगांव में अक्रूर जी का आना। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को भगवान से प्रेम करना सिखाती है। कथा सुनकर भगवान के लिए मन में प्रेम उत्पन्न होता है और वही प्रेम आगे बढ़कर भगवान से मिला भी देता है। इस कारण कथा कहीं भी सुनी जाए, कभी भी सुनी जाए, पूरी श्रद्धा भावना से सुननी चाहिए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 37वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने केशी तथा व्योमासुर दैत्य को मारा तथा जिस प्रकार नारद जी ने श्री कृष्ण भगवान की स्तुति की, अब वो कथा सुनो। जब कंस ने कृष्ण बलराम को मारने के लिए केशी दैत्य को भेजा, तब वह विशाल घोड़े का स्वरूप बनाकर नंदगांव में आया है। वहां जब वह लाल लाल आंखें निकालकर अपनी टापों से पृथ्वी को खोदने लगा और गोप ग्वालों को लातों से मारने लगा, उस समय सभी गोप ग्वालों ने भयभीत होकर श्री कृष्ण जी के पास जाकर उस घोड़े का सब हाल सुनाया है। श्री कृष्ण जी ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा है कि मैं अभी उससे देखता हूँ, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर भगवान केशी के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे हैं कि अरे कपटी राक्षस, तू मुझे मारने आया है तो यदि तुझ में कुछ शक्ति हो तो मुझसे लड़, मैं भी तेरा पराक्रम देखूं तो सही। यह सुनकर केशी अत्यंत क्रोधित होकर उनकी ओर झपटा है। तब श्री श्याम सुंदर भगवान ने उसके आगे के दोनों पांव पकड़कर उसे इस प्रकार फेंका कि वह 200 पग की दूरी पर जा गिरा और कुछ देर तक मूर्छित रहा है। चैतन्य होने पर वह फिर श्री मुरली मनोहर की ओर झपटा तो श्री श्याम सुंदर ने अपने हाथ को लोहे के समान कठोर बनाया है और उसके मुंह में इस प्रकार अपना हाथ डाला जिस प्रकार सर्प बिल में घुस जाता है। केशी द्वारा बहुत काटने पर भी उनके हाथ में कोई घाव नहीं हुआ। तदुपरांत श्री कृष्ण जी ने अपना हाथ इतना विशाल कर लिया कि उसके मुंह में वह हाथ फंस गया है। उस समय केशी अपने मन में सोचने लगा कि जिस प्रकार मछली बंशी को निकलने के लाभ में अपने प्राण दे देती है, उसी प्रकार आज मैं इस बालक का हाथ मुख में लेने के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूं। अब मेरी मृत्यु निश्चित दिखाई देती है। उसने श्री नंद नंदन के हाथ को अपने मुख से निकालना चाहा, परंतु वह नहीं निकला है। तब वह चिल्लाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसके प्राण निकल गए हैं और वह अपने वास्तविक दैत्य स्वरूप में आ गया है। उसकी मृत्यु होने पर सब देवता आज प्रसन्न होकर भगवान श्री श्याम सुंदर जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। उस समय सभी ब्रजवासी श्री श्याम सुंदर भगवान से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आज आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, अन्यथा ये हम सबको मार डालता। नंद और यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी को गोद में उठाकर बार बार उनका मुख चूमा है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी केशी को मारने के उपरांत वहां से कुछ दूर कदम्ब के वृक्ष के नीचे आकर खड़े हो गए हैं। उसी समय देवऋषि नारद जी वहां आए हैं, श्री श्याम सुंदर भगवान की स्तुति करने लगे हैं। कहने लगे हैं कि हे त्रिलोकी के नाथ, हे त्रिलोकाधिपति, आपने केशी राक्षस को मारकर श्रेष्ठ कार्य किया है। हे ज्योति स्वरूप प्रभु, मुझे चानूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि मल्ल और राजा कंस और उसके दंत वक्र आदि सभी मित्र मरे ही दिखाई देते हैं। हे प्रभु, आप जरासंध, शिशुपाल आदि अधर्मी राजाओं को मारकर महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना का संहार कराएंगे। हे भगवान, आप समुद्र के बीच द्वारिकापुरी बसाकर पांडवों को इस लोक तथा परलोक का सुख प्रदान करेंगे। हे दीन बंधु, आप काल, यवन तथा भूमासुर आदि को मारकर 16,100 कन्याओं को जिन्हें उसने बंदी बना रखा है मुक्त कराएंगे। हे दुष्ट दलन, आप शिशुपाल को जीतकर रुक्मणी का विवाह अपने साथ करेंगे। हे नाथ, आज से तीसरे दिन मैं आपके हाथ से मथुरा के राजा कंस को मरा हुआ देखूंगा। आप इंद्रलोक से पारिजात का वृक्ष लाकर
सत्यभामा के घर में स्थापित करेंगे। आप ही राजा नृग को गिरगिट की योनि से मुक्ति प्रदान करेंगे। स्यमंतक मणि लाने के समय आप जांबवान की पुत्री जांबवती के साथ विवाह करेंगे। हे जगदीश्वर, इस समय कंस के घोर अधर्म के कारण पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है, अतः आप कृपा करके पृथ्वी का भार शीघ्रता से उतार दीजिए। आप पृथ्वी तथा धर्म की रक्षा करने और अधर्मी राजाओं तथा दैत्यों का संहार करने के लिए सगुन रूप लेकर प्रकट हुए हैं। हे महाप्रभु, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। हे राजा परीक्षित, देवऋषि नारद जी श्री मुरली मनोहर भगवान की स्तुति करने के बाद ब्रह्मलोक को चले गए हैं। तब श्री कृष्ण जी श्री वन में अपने सखा मंडल के बीच बैठ स्वयं तो राजा बने हैं तथा किसी को मंत्री, किसी को सेनापति बनाकर खेलने लगे हैं। सब और आनंद की वर्षा हो रही है। सब ग्वाल वाल श्री श्याम सुंदर के साथ खेलने में बहुत अधिक आनंद का अनुभव करते हैं। ये राजा परीक्षित, उधर राजा कंस ने अपने मित्र व्योमासुर को बुलाकर कहा है कि हे बंधु, मैंने कृष्ण तथा बलराम को मारने के लिए अभी तक अनेक दैत्य भेजे, परंतु उन्होंने सबको मार डाला है। अतः अब तुम जाकर मेरा कार्य सिद्ध करो। ऐसा सुनकर व्योमासुर कंस को धीरज बंधा ग्वाल रूप धरकर जिस स्थान पर श्री कृष्ण जी अपने सखाओं सहित खेल रहे थे वहां पर आया है। श्री कृष्ण जी से इस प्रकार कहने लगा है कि मैं भी आपके साथ खेलना चाहता हूँ। उस समय श्री श्याम सुंदर ने उससे उत्तर दिया है कि तुम जो खेलना चाहो हम वही खेलेंगे। वह बोला, हम तो चोर सिपाही का खेल खेलेंगे। जिस प्रकार चोर अपनी पीठ पर गठरी को उठाकर भागता है, उसी प्रकार एक बालक दूसरे बालक को अपनी पीठ पर चढ़ाकर भागे। तब श्री कृष्ण जी ने इसे स्वीकार किया है और वही खेल खेलने लगे हैं। उस समय वह राक्षस बहुत से लड़कों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर पर्वत की एक कंदरा में बंद करके आ गया। इसी प्रकार उसने सब बालक चुराए हैं। सब गोप ग्वाल बालकों को उसने चुरा लिया है। जब श्री कृष्ण जी अकेले रह गए, उस समय वह उन्हें ललकारता हुआ कहने लगा कि अरे कृष्ण, आज मैं तुझे मारकर राजा कंस को प्रसन्न और निर्भय करूंगा। ऐसा कहकर जब व्योमासुर अपने वास्तविक रूप में आकर श्री मुरली मनोहर भगवान को मारने के लिए झपटा, तभी उन्होंने उसका गला दबाकर लात और मुक्कों से मार डाला। फिर कंदरा में जाकर सब ग्वाल बालों को भी प्रभु निकाल लाए हैं और ग्वालों के बीच में बैठकर भोजन थाली पर भोजन किया है। आनंद की वर्षा चहुंदिशी में फैल रही है। संध्या के समय वे सबके साथ मुरली बजाते हुए घर वापिस लौट आए हैं। उस रात को यशोदा मैया ने स्वप्न देखा है कि श्री कृष्ण बलराम जी नंद गांव में नहीं हैं। अतः जब तक श्री श्याम सुंदर वन में रहे, यशोदा मैया दिन भर सोच में पड़ी रही, चिंतामग्न बनी रही हैं। तत्पश्चात 38वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन केशी तथा व्योमासुर का संहार हुआ है। उसी दिन अक्रूर रथ पर बैठकर नंद गांव को चले तो विचार करने लगे हैं कि अब तक मेरा सारा जीवन अधर्मी कंस की संगति में ही व्यतीत हुआ है। वह तो अब मेरा कुछ पुण्य उदा हुआ दिखाई दिखता है। ना जाने मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिसके फल स्वरूप आज मैं श्री कृष्ण भगवान के दर्शन पाऊंगा। आज मैं उनके चरण कमलों की रज अपने मस्तक पर धारण करके अपना जीवन सफल बनाऊंगा। राजा कंस ने मुझ पर बड़ी कृपा की है, जो उसने मुझे इस कार्य के लिए ब्रज में भेजा है। जिन पर ब्रह्म प्रभु ने गोवर्धन को उठाया, दावानल का पान किया, जिन्होंने नंद राय जी की गौओं को चराकर गोपियों के साथ अद्भुत रास लीला की है, वही आदि पुरुष भगवान इस समय ब्रजवासियों को अपनी मधुर लीलाएं दिखाकर आनंदित कर रहे हैं। जिनके दर्शनों की अभिलाषा लक्ष्मी तथा नारद, अम्बरीश जैसे महात्मा निरंतर करते रहते हैं, उन ब्रजवासियों के भाग्य धन्य हैं जो उनके दर्शन तथा स्पर्श ब्रज के गोपी ग्वालों को हर समय प्राप्त होते रहते हैं। मेरा भाग्य उदय हुआ है जो मैं आज ऐसे परम प्रभु के पावन चरणों के दर्शन प्राप्त करूंगा। आज का दिन मेरे लिए अति मंगलकारी है। देखो, सामने से हिरन मेरी दाईं ओर आ रहे हैं। मैं सर्वप्रथम उन ग्वाल बालों को दंडवत प्रणाम करूंगा जो दिन रात श्री कृष्ण जी के साथ लीलाएं करते हैं। तदुपरांत मैं उन श्री श्याम सुंदर जी की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करूंगा।
तब वे चरणों पर से मुझे उठाकर अपने हृदय से लगा लेंगे। उस समय मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जिनकी चरण रज को पाने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी सदा लालायित बने रहते हैं, आज उन्हीं श्याम सुंदर भगवान की चरण रज को पाकर मैं अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। जिस प्रकार मैं मन, वचन तथा कर्म से उन्हें अपना स्वामी समझता हूँ, उसी प्रकार वे अंतर्यामी प्रभु भी मुझे अपना दास जानकर अवश्य अपनाएंगे। जब कृपा निधान प्रभु मुझे घर के भीतर ले जाएंगे, उस समय मैं कंस का सब सच्चा हाल उन्हें बता दूंगा। इस प्रकार विचार करते हुए अक्रूर जी आज संध्या के समय नंद गांव में आए हैं। जिस समय उन्होंने वहां की पृथ्वी पर श्री कृष्ण जी के पद कमल जो अंकुश चिन्हों की छाप वाले चरण चिन्हों को देखा, तो उन्होंने रथ से उतरकर उस धूलि को अपने मस्तक पर लगाया है। उस समय प्रेम मग्न होने के कारण अक्रूर जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी है। तब सब गोपी ग्वाल उनके सच्चे स्नेह को देखकर अपनी प्रीति का गर्व भुला बैठे हैं। वे सब परस्पर कहने लगे हैं कि देखो तो सही, जिनके चरण कमलों की रज को अक्रूर जी अपने मस्तक पर चढ़ाकर अपार आनंदित हो रहे हैं, वे ही श्री श्याम सुंदर हर समय हमारे साथ रहते हैं। परंतु क्या हम इनसे अधिक कुछ भक्ति का आनंद पा सकते हैं? नहीं, अक्रूर जी का जीवन धन्य है। सब ब्रजवासी आज अक्रूर जी के सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। हे राजा परीक्षित, उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान बलराम जी और अन्य गोप ग्वालों के साथ वन से वापिस नंदगांव को लौटे हैं। उन्हें दूर से ही आते देखकर अक्रूर जी उनके चरणों पर गिर पड़े हैं तथा अनन्य प्रेम के कारण उनके आंसुओं की धारा बह चली है। कुछ देर बाद वह हाथ जोड़कर श्री श्याम सुंदर भगवान से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, मैं आपका दास अक्रूर यादव हूँ। ये सुनकर आज श्री श्याम सुंदर भगवान ने उन्हें अपने से बड़ा जानकर अपने पांव पर से उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया है। अक्रूर जी श्री श्याम सुंदर भगवान के चरणों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रभु ने जबरदस्ती उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगाया है। आज श्री श्याम सुंदर भगवान अक्रूर जी को नंद महल में लेकर आए हैं। उस समय जब नंद राय जी ने अक्रूर जी को देखा तो उनसे गले मिले हैं। तदुपरांत जब श्री कृष्ण जी ने उन्हें आसन पर बैठाकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उनके चरण धोए, उस समय वे लज्जित होकर अपने पांव खींचने लगे हैं। ऐसा देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे चाचा जी, आप हमारे पिता तुल्य हैं। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने उनके चरणों को धोया है। प्रभु इस लीला से सबको कितनी सुंदर शिक्षा देते हैं, कितना अच्छा उपदेश देते हैं कि अपने से कोई भी जो बड़ा हमारे घर में आए, मेहमान आता है, कोई अतिथि आता है, तो उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। आज प्रभु अपनी इस लीला द्वारा सबको परम सुंदर उपदेश देते हैं। तत्पश्चात अक्रूर जी को 36 प्रकार के व्यंजन का भोजन कराकर पान सुपारी दी है। जब अक्रूर जी पलंग पर लेटे तो श्री श्याम सुंदर भगवान उनके चरण दबाने लगे हैं। उस समय नंद राय जी ने अक्रूर जी के पास आकर पूछा कि हे अक्रूर जी, हमारे वसुदेव देवकी तो भली प्रकार हैं, राजा कंस प्रजा का पालन किस प्रकार कर रहा है? हमारी समझ में तो जब तक कंस जीवित है वहां की प्रजा सुख से नहीं रह सकती। कंस जैसा अधिक निर्दयी तथा अधर्मी और कौन होगा, जिसने अपनी बहन के 6 पुत्रों को मार डाला है। नंद राय जी के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर जी ने उत्तर दिया है कि हे नंद राय जी, कंस जब से राजगद्दी पर बैठा है तभी से सारी प्रजा कष्ट पा रही है। जब तक राजा कंस जीवित है तब तक मथुरा वासियों को सुख प्राप्त नहीं होगा। उसका हाल हम और अधिक क्या कहें, क्योंकि आपसे कुछ भी बात छिपी नहीं हुई है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।